विधायक दल की बैठक हुई। जब भी सदन चलता है, विधानसभा विधान परिषद का जब सदन चलता है तो प्रत्येक दल जो है अपने विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ बैठक करता है। तब तो नीतीश कुमार की सरकार को कोई चैलेंज कर सकता है। नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार विकास के कार्य भी कर रहे हैं और सामाजिक संरचना को भी ठीक करने का काम है। बीजेपी में लाखों चेहरा है, नेतृत्व करता एक होता है और देश के अंदर और एनडीए के अंदर जो सर्वमान्य नेता है बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भारत के साथ कदम बढ़ाने के संकल्प को साकार करने के लिए सदन में सकारात्मक रोल अदा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान आज भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हम मौजूद हैं और विधानमंडल दल के बैठक से निकलकर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अन्य विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, किन बातों को लेकर चर्चा हुई है, विपक्ष को कैसे जवाब देना है, इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ करना है। सबसे पहले उनका बयान सुनिए। हमारा संगठन का भी पर्व चल रहा है, संगठन के पर्व की भी तैयारी चल रही है और साथ ही साथ विधानसभा में जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उस पर भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष घेरने की तैयारी में विपक्ष को तो पहले जवाब देना है ना। उनके आदरणीय माताजी पिताजी ने 15 साल में क्या किया, तब तो नीतीश कुमार की सरकार को कोई चैलेंज कर सकता है। नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार विकास के कार्य भी कर रहे हैं और सामाजिक संरचना को भी ठीक करने का काम है। आरक्षण के मुद्दा उठाना ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सारी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है और जनता दल यूनाइटेड। वही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे शासन काल में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, सबको आरक्षण दिया है। लालू जी बताएं तो कि 15 साल में किसको आरक्षण दिया। सर्वप्रथम सब गौरव संविधान दिवस के महत्वपूर्ण बातों को बताया गया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का महत्व बढ़ा है। संविधान में सबको हक मिले, इसकी बात को बताया गया। उसके बाद जो पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारा संगठन पर्व चल रहा है, जो कि संगठन का चुनाव पंचायत, बूथ, मंडल और जिला और प्रदेश और राष्ट्रीय का होना है, उसकी सारी तैयारी की गई है और मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर किए गए कार्यों को जनता के बीच में रखना, सदन के पटल पर रखना। 2025 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? नेतृत्व की अभी प्रश्न तो उठता ही नहीं है। नेतृत्व तो हमारा है, हम नेतृत्व विहीन नहीं है। हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी। अपना चेहरा होगा क्या बीजेपी का? बीजेपी में लाखों चेहरा है, नेतृत्व करता एक होता है और देश के अंदर और एनडीए के अंदर जो सर्वमान्य नेता है बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और भारत में लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो अपना चेहरा बदले, अपना चेहरा देखें, चेहरा क्यों गड़बड़ा रहा है, क्यों गड़बड़ रहते हैं, वो सब अपना देख लें। बीजेपी का नहीं, एनडीए का चेहरा टनाटन है। विधायक दल की बैठक हुई थी। आज विधायक दल की बैठक हुई। जब भी सदन चलता है, विधानसभा विधान परिषद का जब सदन चलता है तो प्रत्येक दल जो है अपने विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ बैठक करता है और आगे की रणनीति तय होती है कि 3 दिन जो और सदन चलना है उसमें हमको किस प्रकार से सदन चलाना है और किस तरह से जो है आगे की कार्रवाई करनी है। तो उन्हीं सब चीज़ों पर विचार हुआ। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है सरकार को, आरक्षण का मुद्दा हो। देखिए, विपक्ष का काम ही है मुद्दा लेकर घेरना। अगर विपक्ष मुद्दा लेकर नहीं घेरेगा तो विपक्ष कहलाएगा वो। इसीलिए विपक्ष का काम है मुद्दा लेकर घेरना, लेकिन विपक्ष के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी मुद्दे पर वो चर्चा करे। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात लीजिए तो जिस समय वो शासन में आए तो माननीय नीतीश कुमार जी को सिर्फ इसलिए उनको बाहर कान पकड़ के बाहर करना पड़ा सरकार से कि भ्रष्टाचार का उसने गंगोत्री बहाने का काम किया था। तो उसी तरह विपक्ष क्या बोलता है, नहीं बोलता है, उसका काम ही है बोलना। 25 में नेतृत्व किसका रहेगा बिहार में? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा
कि सभी हमारे एनडीए गठबंधन दल के प्रदेश अध्यक्षों ने अपना एक समन्वय बैठक करते हुए आगे की रणनीति भी आप लोग के सामने रखा। चर्चा हुई है। नहीं, क्या चर्चा हुई तो सब लोग जानते हैं। आमतौर पे जब भी सदन का शुरुआत होता है तो उससे अगले दिन या उस दिन बैठक होती है, पार्टी के सारे विधायकों के साथ बैठक होती है। दोनों सदन के सदस्य यहाँ पर थे, एक औपचारिक बैठक हुई है और हम लोग जो 4 नए सदस्य हमारे एनडीए के जीते हैं उनका आज ये भी हुआ है, उनके समर्थन में सारे लोग। नहीं, विपक्ष रह कहाँ गया है? विपक्ष क्या घेर पाएगा? विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा विहीन विपक्ष है। यहाँ तो एनडीए के समझिए आंधी चल रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ा जाएगा और हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे। तेजस्वी यादव आरक्षण के दायरे को एक बार फिर आप लोग पर हमलावर हैं। वो इसी तरह की बात हमेशा करते रहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। क्या आरक्षण उनकी देन है? आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आप याद कीजिए, जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सहयोग से बने थे और उस समय आरक्षण की इस तरह की शुरुआत हुई थी, जो बड़ा आरक्षण लोगों को मिला था। तो अब बिहार की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जा चुकी है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सबों के आरक्षण की व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लड़ी है और लड़ती भी रहेगी। ये रूटीन बैठक है, विधानमंडल की बैठक होती है सत्र के दरमियान और बैठक में जनरली यही तय होता है कि सदन के में जो है कि अधिक से अधिक जनता के समस्याओं को उठाया जाए और उसको समाधान किया जाए और इसका लाभ मिले, मैंने समय का सदुपयोग हो और जनता को अधिक से अधिक हम लोग लाभ दिला सके। इसी पर विचार विमर्श बनी हुई और कार्य योजना तय हुई, उसके अकॉर्डिंग काम। आरजेडी और कांग्रेस को जवाब देने के लिए भी कोई रणनीति बनी है? आरजेडी कांग्रेस को क्या जवाब? आरजेडी और कांग्रेस को तो बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है, 0 पर आउट कर दिया अभी उपचुनाव में, उनको जनता ने जवाब दे दिया है। बस हमको जनता का सेवा करना है, जनता का काम करना है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग के मूल्य सिद्धांत पर काम। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इसलिए बिहार आ रही है लगातार, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, चेहरा बदलना है, नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव नहीं। चेहरा सब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर ही चुनाव होगा और 25 में वही फिर से मैंने एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व है, एक्टिव हैं, क्रियाशील है, काम कर रहे हैं। अब बाकी पार्टियों की तरह हम लोग तो ऐसा नहीं कि चुनाव के सीजन में घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग तो सेवा ही सब कुछ होता है। चुनाव तो एक परीक्षा है, उसमें हम लोग उतरते हैं, लेकिन हम लोग 5 साल एक्टिव रहते हैं जनता के मुद्दों को लेकर। हम लोग का तो हर बार जब सत्र चलता है तो विधायक दल की तो बैठक होती ही है, ये रूटीन वर्क है। क्या निर्देश मिले हैं, कैसे लड़ेंगे? अरे संगठन को मजबूत करना हम लोग को हर बार होता है, ये हम लोग का निर्णय है। जब भी कोई भी हमारा जब भी सत्र चलता है तो हम लोग संगठन में चर्चा करते हैं कैसे और बेहतर कर सकते हैं, संगठन को मजबूत करना है, चुनाव कैसे, इसी पर। देखिए, सत्र चल रही है और सत्र के अंदर एनडीए सरकार का, देश के माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार की कई उपलब्धियां, 10 महीने की सरकार में जो लोगों को राजद के नेचर के लोग लूट की छूट बनाते थे, आज राजस्व डबल कर रहे हैं, कई उपलब्धियां हो रही है। संविधान दिवस के अवसर पर संस्कृत और मैथिली का सम्मान हो रहा है, हर बिहारी गौरवान्वित है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और लोग उन्माद पैदा करने में लगे हैं। हम बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने में लगे हैं। लोग बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का सोच और वातावरण बनाने का व्यवस्था बनाते हैं। हम समृद्ध बिहार बनाने के लिए सब मिल के एनडीए सरकार काम कर रही है। इसी सब विषय पर आज चर्चा हुई है और सारे विधायक अब बिहार के समृद्धि, विकसित बिहार, विकसित भारत के साथ कदम बढ़ाने के संकल्प को साकार करने के लिए सदन में सकारात्मक रोल अदा करेंगे। आपने सुना बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा आरजेडी पर हमलावर थे। सम्राट चौधरी ने आरक्षण के मुद्दों को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव ये बताएं कि उनके पिता अपने शासनकाल के दौरान कितने लोगों को आरक्षण दिए हैं। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि तेजस्वी यादव को किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब देने की आज रणनीति बनी है और जो भी विधायक थे उन लोग भी बता रहे थे कि कैसे आज रणनीति बनी है और किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सत्र के दौरान कैसे आरजेडी
को जवाब दिया जाए और कैसे बिहार के विकास के लिए काम हो, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। और भी क्या कुछ कहना था उन विधायकों का, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का आपने सुना है। बहरहाल इस पर नहीं, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।